अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किसको देखना है। दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तान का नेक्स्ट मिशन जो है साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होगा, जहां पाकिस्तान WTC की अपनी साइकिल का आगाज करेगा और टेस्ट मैच की सीरीज जो है वो शेड्यूल है। इसके हवाले से पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो है शान मसूद की क्यादत में अनाउंस कर दिया है। किस किस को इन किया है, शहनशाह अफरीदी को भी स्क्वाड में डाला हुआ है, किस किस को आउट किया है। 42 साल स्पिनर ने जो है वापसी की है पाकिस्तान के स्क्वाड में। लाहौर कलंदर की जो प्रोडक्ट है, क्या आकिब के कोटे पे आए हैं, क्या कहानी है, जरा इस पर बात करेंगे। बात करेंगे दूसरी तरफ कि आज जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें भी जो है मोहसिन नकवी है उन्होंने BCCI को हरी झंडी करा दी और ट्रॉफी जो है उनको नहीं दी। मतलब कसम खा ली कि मैं ट्रॉफी नहीं दूंगा, जो मर्जी कर लो। तो ट्रॉफी स्टिल जो है वो नहीं इस वक्त जो वो इंडिया के पास। BCCI रिक्वेस्ट कर रहा है, कभी आप कह लेंगे रो रहा है, कभी कुछ कह रहा है। उन्होंने कहा पहले तुमने मना कर दिया था, अब ट्रॉफी नहीं मिलेगी। तो ट्रॉफी जो अभी तक नहीं पहुंची, इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। शान मसूद के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस दोबारा से शो किया गया। खबरें थी कि शायद शान मसूद की जिस तरह से पिछली WTC की साइकिल रही है उनको हटा दिया जाए, लेकिन एक बार फिर से जो कॉन्फिडेंस इनको दे दिया गया कि ले जी आप कंटिन्यू कीजिए। अब इनकी क्यादत में जो आज पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। स्क्वाड में भी आगे चलकर कह रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां, कुछ कम भी करेंगे स्क्वाड को, लेकिन काफी लंबा चौड़ा जो है स्क्वाड अनाउंस किया है। 42 साल स्पिनर जो है दाऊद साहब आपके स्क्वाड में वापस आए हैं। 40 है वैसे तो उम्र, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 45 भी है, जैसे आप 42 बोल रहे हैं। 42 कह ऑन रिकॉर्ड 39 है वैसे, लेकिन चले 42 ईयर्स ओल्ड जो स्पिनर है वो आए आपके स्क्वाड में। फिर अगर आप बात करें तो अब्बास को ड्रॉप कर दिया गया है। मीर हमजा जो कि बड़ी बेहतरीन टेस्ट के बॉलर थे उनको ड्रॉप कर दिया गया है। शाहिनशाह अफरीदी को जो स्क्वाड में रखा गया बिला वजह। अब भी मतलब ये जो इंडिया वाला आखिरी मैच हुआ तो उसमें उन्होंने 145 टच किया था, उनको रेस्ट देने की बजाय, क्योंकि उनको आगे T20 भी खिलाने, ODI भी खिलाने, उनको घुसा दिया गया। जो एक्चुअल में टेस्ट के बॉलर है उनको ड्रॉप कर दिया और सबको पता है कि यहाँ पेसर का क्या रोल होना है। 4 ओवर के बाद तो स्पिनरों ने आ जाना है। बिल्कुल। और साइम अयूब को भी ड्रॉप कर दिया गया है। साइम अयूब की भी आपको पता है लास्ट वेस्ट इंडीज सीरीज में तो वो वैसे भी इंजरी की वजह से नहीं थे, लेकिन उसके अलावा वो आपके साउथ अफ्रीका सॉरी और इंग्लैंड के अगेंस्ट आपके स्क्वाड का पार्ट थे, लेकिन अब उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि उनकी फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। इवन एशिया कप में बल्ले के साथ रन नहीं बन रहे थे, उनको ड्रॉप कर दिया। अगर मैं आपको इनिशियली बताऊं जो आपका लास्ट, चलो पहले आपको स्क्वाड पढ़ के बताते हैं, फिर आगे बताता हूं कि कौन कौन ड्रॉप हुआ है इसके अंदर। शान मसूद कैप्टन, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, आसिफ आफरीदी टीम के साथ रहेंगे। बाबर आजम की वापसी हो रही है स्क्वाड में बहुत टाइम के बाद, अच्छी बात है। और कोई पाकिस्तान कोई जनवरी में आखिरी जनवरी में टेस्ट मैच खेला था, कोई तकरीबन 10 महीने के बाद अब ये आपकी टेस्ट सीरीज होगी। लोग तो भूल भी गए हैं कि आखिरी बार हमने टेस्ट कब खेला था और कैसे खेला था। फैसल अकरम ये टीम के साथ रहेंगे। तब टेस्ट खेला था जब हम नथिया गली गए हुए थे, और था इन्हीं से मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका से आखिरी बार टेस्ट मैच हम खेले। हाँ, फिर वेस्ट इंडीज से भी खेला था ना। उसके बाद अगर आप देखो आपके फैसल अकरम के बाद हसन अली ये वापसी कर रहे हैं। इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नुमान अली, रोहिल नजीर बैकअप विकेट कीपर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहिनशाह अफरीदी। अगर आप पिछले वेस्ट इंडीज के स्क्वाड से कंपैरिजन करो तो आमिर जमाल की स्क्वाड में वापसी हुई है। आसिफ आफरीदी को मौका मिला कि वो इस उम्र में 40 साल की उम्र में वो अपना डेब्यू करेंगे टेस्ट में। मजे की बात यह है कि इस टाइम पर तो टीवी पर बैठे हुए हमें नजर आते हैं। शुएब मकसूद ने बड़ी इन पर तनकीद की है, तनवीर अहमद ने बड़ी तनकीद की। शुएब मकसूद को तो बाहर कर दिया गया था, इसलिए भी उन्होंने कहा कि भाई उनको वजह बताई गई कि तुम्हारी एज ज्यादा है, 35 साल प्लस जो है वो डोमेस्टिक नहीं खेल सकता, लेकिन ये खेल सकता है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट। वैसे इसकी जिस तरह से परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर की तरफ से T20 में, मैं भी अली साहब से बात कह रहा था कि अगर इस स्क्वाड में रखना था तो इससे बेहतर तो एशिया कप के स्क्वाड में रख लेते। तो ये जो आप वो T20 में आपके पास वैसे भी कोई नया बॉल नहीं कर रहा था, आप सुफियान को खिला नहीं रहे थे, इसको रख लेते, ये कम से कम अपनी स्पिन से आपको कमाल ही कर देता, विकेट टू विकेट बॉल डालता है। नाम इसमें मुझे अच्छा दिखा है, फैसल अकरम का आपने नाम इंक्लूड किया। चलो वो ये है कि आपको आपने देखा है सुफियान मुकीम उस तरह से नहीं कर पा रहा, तो फैसल अकरम भी एक अच्छा स्पिनर है कि उसको आप जो है अभी कैंप में टॉप एंड T20 सीरीज में ड्रॉप भी कर दें। टॉप एंड T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में जाकर इसने ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे तमाम टीमों की धज्जियां उड़ा दी। बाकी तो स्पिनर की अगर आप बात करें तो आपके पास स्पिनर बुजुर्ग ही हैं। अगर आप देखें एक तरह से, एक ये है, दूसरे वो हमारे जो साजिद माजिद हैं वो कड़े को बच्चे हैं, उनकी भी उम्र चंगी बली, मतलब वो फुल एक्सपीरियंस स्पिनर है आपके पास। खैर स्पिनर तो आपने हिस्ट्री में आपने कभी जुल्फकार बाबर को चांस दिया, बीच में अब्दुल रहमान को चांस दिया, वो भी उस समय एजिड हो चुके थे। मसला ये स्पिनर जितना सईद अजमल भी उतना अच्छा होता जाता है। नहीं, आप स्पिनर पता नहीं आप उठाते ही जब वो बुढ़ा हो जाता है पुराने उठा के। जुल्फकार बाबर को आपने चांस दिया, उसको इतनी एज में जाके आपने चांस दिया। सईद अजमल को आपने इतनी उम्र में जाके चांस दिया,
वो भी आखिरी साल कह रहे थे मेरा इसको अपना क्रिकेट से रिटायरमेंट दे रहा हूं, तो उनको डेब्यू करवा दिया आपने, फिर वो अच्छा भी कर गए। खैर जो मैं बता रहा हूं जिनकी एंट्रियां हुई हैं वेस्ट इंडीज के स्क्वाड के हवाले से, अगर आप तब्दीलियां देखो जो इन हुए हैं, वो आमिर जमाल है, आसिफ अफरीदी है, हसन अली की वापसी हुई है, फैसल अकरम आएंगे स्क्वाड में, और शाहीन शाह अफरीदी। मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी को स्क्वाड में क्यों रखा है आपने, वैसे भी आपने डाल देते, बिल्कुल आपने स्पिन विकेट बनाए हुए थे, अफरीदी को डाल देते, नहीं मोहम्मद अब्बास को, सॉरी मोहम्मद अब्बास को डाल देते, उनको डाल देते, मीर हमजा को डाल देते, शाहीन को अभी तो 145 पे टच किया उसने, बिला वजह उससे जोर लगवाओगे भाईजान, आगे आप प्लान भी तो करके चला करो, पता नहीं बिलखड़ हो जाते हो या क्या हो जाते हो। आगे अगर आप देखो तो आपके साउथ अफ्रीका के साथ T20s भी हैं, ODIs भी हैं, फिर आगे आपकी अगले में ट्राई नेशन सीरीज भी है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा, उससे पहले एक फुल हैट्रिक शेड्यूल है। मजे की बात यह कि जब आपने साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेलना होता है तो वहां पे शाइन नहीं होते, हाँ, और जब आपने ये पाकिस्तान में टेस्ट मैच डेड विकेट पे स्पिन विकेट पे खेलने हैं, जहां पे शाइन ने बस पहला ओवर करके वो इफ्तिताह वाली रस्सी नहीं होती, बस वो कटनी है, खाली वो काटनी है, एक ओवर डाला और उसके बाद साजिद नुमान आके लगे रहेंगे, शाहीन ने बस फील्डिंग करनी है, पीछे जा, सिर्फ फील्डिंग करनी है, बाउंड्री पे खड़ा कर दो कि बस फील्डिंग कर पूरे 5 दिन तक, तो कोई रोल ही नहीं है ना, मतलब आप खिलाओ, ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि शाहीन को आप टेस्ट मैच ना खिलाओ, नहीं अभी नहीं बनता इस सिचुएशन। ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हो खिलाओ, इंग्लैंड में खेल रहे हो खिलाओ, न्यूजीलैंड में खेल रहे हो खिलाओ, साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो खिलाओ, अकॉर्डिंग टू विकेट खिलाओ ना, और यहाँ पे भी अगर ग्रास विकेट में छोड़ रहे हो तो खिलाओ। अभी पिचेस हमने देखी हैं, वो आपने प्रॉपर वो पंखे लगा के कवर कर हीटर लगा के तंबू लगा के वो आप विकेटें स्पिन वाली बना रहे हो सही फुल। आपकी स्ट्रेटजी तो ये है प्लेइंग 11 में कि हम 3-3 स्पिनर भी खिला लेंगे, और आप भी कह रहे हो जी शाहीन शाह अफरीदी को अभी आगे वर्ल्ड कप आना है, आगे आपकी इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो फिर उसको T20 और ODI के लिए संभाल के रखो ताकि काम आएगा। लेकिन पता नहीं ये भी आपकी अलग सोच है कि उसको टेस्ट में वापसी करा दिया डेड विकेट पे, जहां के पे आप टोटल स्पिन ट्रैक बना रहे हो। खैर जो बाहर हुए हैं आपके, जो वेस्ट इंडीज की जब टीम आई थी उस स्क्वाड से अगर आप देखो, मोहम्मद अली को बाहर कर दिया गया है, काशिफ अली को बाहर कर दिया गया है, और मोहम्मद हुरैरा को बाहर कर दिया गया है। मुझे लगता है कि हुरैरा एक पोटेंशियल खिलाड़ी है रेड बॉल में, उसको आपको बाहर नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये आपका अपना जो आपने स्क्वाड अनाउंस किया है, ठीक ठाक ही स्क्वाड है। मामूल हक ने क्योंकि अभी रन भी काफी बना रहे थे, काउंटी शाउंटी में भी खेल रहे थे, वहां भी उनके रन आ रहे थे, तो इसलिए उनको टीम में जगह मिल गई है। अच्छा, ये डॉन ब्रैडमैन सैम अयूब साहब को जो ड्रॉप किया गया, मेरा ख्याल है ठीक ही ड्रॉप किया गया। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी वो स्पिन के अगेंस्ट इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ पर विकेटें स्पिन होंगे, उनका कॉन्फिडेंस और ही डूबता था। हाँ, मतलब जरूरत भी नहीं थी, आप इतना टफ एशिया कप खेल कर आए हो, उस पर आपके ऊपर प्रेशर इतना था, फॉर्म थी नहीं, रन आ नहीं रहे, डोमेस्टिक में वो 1-2 सेंचुरी मार कराएं डोमेस्टिक, बहुत सही किया, और करना भी चाहिए था कि साइम अयूब को फिलहाल भेजे कि भाई आप घर भी जाएं, कुछ दिन आप घर भी गुजारें, और कुछ टाइम उसके बाद जब आप घर से गुजारें तो फिर आप डोमेस्टिक वगैरह अपनी कोई क्रिकेट खेलें ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस हासिल करें। बाद में आप डाल लें उसको ODI में मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको डोमेस्टिक में हो सके कि एक आधी सेंचुरी मार ले भाई तू। हाँ, मतलब ठीक है, अभी आपने उसको ड्रॉप किया, वैसे भी आपकी क्रिकेट बहुत ज्यादा है, अभी वाइट बॉल में शायद आप उसको वापस ले भी आओ, लेकिन टेस्ट में तो यकीनी तौर पर जगह नहीं बनती थी। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, इवन मैं हुरैरा को बोलूंगा उसको उस तरह से मौके नहीं मिल सके, एक अच्छा खिलाड़ी है, एक बड़ी इनिंग से वो दूरी पे है, क्योंकि वो आपका सीजनल परफॉर्मर है। जैसे फरहान है, उन्होंने आपके डोमेस्टिक में बहुत रन बनाए और हमने देखा कि आप विकेट कीपर भी आप देखो, आपने रोहिल नजीर को यहाँ पे दाऊद साहब टच कर दिया है, तो जिस दूसरे विकेट कीपर को आप जो है वो लगातार लेकर ऑस्ट्रेलिया भी चले गए थे, डोमेस्टिक में भी वो आपका अच्छी प्रोडक्ट है, उसका फिर आपने क्या किया? रोहिल लेफ्टी को क्या किया आपने? नहीं, हसीबुल्लाह को देखो, आप हसीबुल्लाह को आप T20 ODI में आप चांस दे देते। मैं समझता हूं कि जो लॉन्गर फॉर्मेट है उसमें इस टाइम रोहिल नजीर से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। करेगा यहाँ पे पारी रोहिल, अब आप तो खिलाओगे नहीं, वैसे तो उसको भी नहीं खिलाना, किसी को भी नहीं खिलाना, तैयार करना ना आपको। रोहिल नजीर रेड बॉल में बहुत बेहतर है यार, एक लंबा आपके पास ODI का बेहतरीन खिलाड़ी है। आप ऑलरेडी हसीबुल्लाह पे काफी ट्रस्ट शो कर रहे थे। हसीबुल्लाह तो देखो अच्छे खिलाड़ी है और मैं चाहूंगा आपको T20 में आप उसको रखो, लेकिन आप उनको नजदीक भी नहीं लग रहा कहीं पिक करते हो, बड़ा मुश्किल है। अगर सेंचुरियां मार रहा होता है स्पिन की, मैंने उसके अगेंस्ट उसकी बारियां देखी है मैंने, डोमेस्टिक में बहुत अच्छी कर रहा होता है काज़म ट्रॉफी नहीं। अगर मुझसे रेड बॉल में पूछो रोहिल नजीर और हसीबुल्लाह, तो मैं तो ऑब्वियसली रोहिल नजीर के साथ जाऊंगा, लेकिन हाँ T20 के जैसे ऑप्शन है, आपने मोहम्मद हारिस को रखा हुआ है, वहां पे आपको हसीबुल्लाह को चांस देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर चॉइस है T20 में। लेकिन हसीबुल्लाह मुझे रोहिल नजीर की निस्बत ज्यादा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग लगते हैं स्पिन। नहीं, मुझे लगता है कि रेड बॉल में आप रोहिल नजीर ज्यादा ऑप्शन बेटर है, और व्हाइट बॉल की अगर आप बात करते हो तो वहां पे आपके पास हसीबुल्लाह ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल तो इन दोनों, और हसीबुल्लाह के साथ तो वैसे बड़ी ज्यादती की जा रही है अभी, तो ये छोड़ो, आप तो खैर बहुत बड़ी बात करो स्क्वाड की, उसको तो आपने जो अपने इतने एक शाहीन आपने इंग्लैंड का दौरा करा दिया, उधर भी नहीं भेजा, एक आपने ऑस्ट्रेलिया भेजा अपना टॉप एंड के लिए, आपने वहां भी नहीं भेजा, तो वो तो आपने उसके साथ ज्यादती की है हसीबुल्लाह के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि इवन आप जो आपने हारिस को रखा हुआ था उससे बेहतर आप T20 में वहां पे रखते। लेकिन रेड बॉल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रोहिल नजीर एक अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप पूरा इन्वेस्ट कीजिए। ये आपका एक प्रॉपर डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है और लंबा समझदार खिलाड़ी है, लीडरशिप स्किल भी इसके अंदर है। फ्यूचर में आप ये भी देख सकते हो,
अभी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन 8-10 साल के बाद अगर ये पाकिस्तान टीम में आता है, 5 साल बाद, मतलब टीम में तो जल्दी चले आ जाता है, लेकिन 5-6-7 साल बाद अगर इसको कप्तानी भी मिल जाती है फ्यूचर में, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लीडरशिप क्वालिटीज भी अपने अंदर रखता है, क्योंकि निचले लेवल पे भी इसने काफी अच्छी टीम को चलाया है। बहरहाल अली साहब, ये पाकिस्तान का रेड बॉल का स्क्वाड है जो अनाउंस कर दिया गया है। बहुत ही टाइम के बाद पाकिस्तान अब अपनी रेड बॉल का भी आगाज करेगी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उनकी मीटिंग हुई, जहां पर बीसीसीआई के नुमाइंदे भी मौजूद थे, चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वहां पर एक बार फिर जो है बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट करता हुआ दिखा कि ट्रॉफी जो है वो हमारे हवाले कर दी जाए, लेकिन चेयरमैन मोहसिन नकवी जो इधर उधर की बातें करते रहे, ट्रॉफी नहीं दी दाऊद साहब उन्होंने। देखिए, मोहसिन नकवी ने मना कर दिया। उनका मानना यह था कि आप, अब वो पहले तो जब मीटिंग हुई, वैसे तो ये और मुद्दे डिस्कस होने थे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, और काफी सारे फाइनेंशियल कुछ मामला तो उस पर बात होनी थी, लेकिन बीसीसीआई ने कहा नहीं कि आप ट्रॉफी की बात करें। तो जो चेयरमैन मोहसिन नकवी थे, उन्होंने कहा कि यार ये अभी टाइम नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप इस पे बात करें। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, ट्रॉफी की जो आप बात कर रहे हो, वो ट्रॉफी का टाइम था जब इंडियन टीम जीती हुई थी, मैं स्टेज पर था, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के मेंबरान वहां पे मौजूद थे, फैमिली के मेंबर्स थे, सब थे, आप ट्रॉफी आकर ले लेते, वो नहीं आए। अब वो ट्रॉफी का मामला चला गया, तो अब वो टाइम नहीं है। बीसीसीआई ने ऑलरेडी आईसीसी को भी लेटर लिख दिया है, वो बार बार बोल रहे हैं हमें ट्रॉफी दो, हमें ट्रॉफी दो। मुझे एक बात समझ नहीं आई, इंडियन टीम ने और बीसीसीआई ने साफ बोला कि हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने भी बार बार बोला कि मेरे लिए ट्रॉफी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अब जब आपने उस टाइम कह दिया कि मेरे लिए ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडल्स लेने से भी आपने इनकार कर दिया, तो अब आप क्यों रो रहे हो कि जी हमें ट्रॉफी चाहिए, हमें ट्रॉफी चाहिए? समझ नहीं, अगर आपने ट्रॉफी का मतलब ये करना था ना कि यार कोई इंडियन जो जाके चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ले सकता, आप मोरने मोरकल को भेज देते कि जाके ट्रॉफी लिया। बच्चों वाली बात है इसमें, ये क्यों आप ट्रॉफी नहीं ले सकता था इंडियन? मेरी बात सुनो। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं। नहीं, जब आपकी, अब आपने शुरू में बच्चों वाली बातें रखी, पहले आपने कहा हम हाथ नहीं मिलाएंगे, वो आपने इशू कर दिया, फिर आपने कहा कि इन्होंने ऐसे उससे इशारे कर दिए, वो आपको बात बुरी लग गई, फिर अब आपने दरवाजे बंद कर दिए, वो भी आपने अजीब हरकत की, और एंड में हर चीज हो गई, आप जीत भी गए, आपने अच्छी क्रिकेट भी खेल ली, बात खत्म करो। अब आपने कहा नहीं जी नहीं, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, इससे नहीं लेंगे, उससे नहीं लेंगे। यार एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट ही ट्रॉफी देगा ना। इवन अब इंडियंस भी अब वही बात है कि उस टाइम आपने वो गरम हुए थे, नए जीते थे, उस टाइम थोड़े जज्बात में आके आपने कह दिया हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मेरी ट्रॉफी मेरे ड्रेसिंग रूम में मेरे 14 खिलाड़ी हैं, वो उन्होंने कह तो दिया, लेकिन अब उनको याद से ताने लग गई है ट्रॉफी की। अब वो कह रहे हैं हमें ट्रॉफी चाहिए, हमें ट्रॉफी चाहिए। या तो फिर आप पहले ले लेते ना, किसने कहा? ये ट्रॉफी ऑब्वियसली इंडिया की थी, वो जीत गए थे, लेकिन आपने खुद ही नहीं ली। आपने कहा मेरे लिए ट्रॉफी है ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं। 1 घंटा आपने सबको जलील किया स्टेडियम में, वो रवि शास्त्री भी बैश करते रहे हैं, उन्होंने खैर नाम नहीं लिया, लेकिन इंडायरेक्टली वो इंडियन टीम को बैश कर रहे थे कि जी ये का तरीकेकार है, बताना चाहिए था। 1 घंटा डिले कर दिया, 11:30 बजे वहां मैच खत्म हुआ, 11:30 बजे, रात को 2:30 बजे तक आपने तमाशा लगा के रखा है। और यार लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो फिर आप अब किस बात करो ना। और मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही कि अब काफी इंडियन जर्नलिस्ट बोल रहे हैं जी कि बीसीसीआई को चाहिए कि एशिया कप का आगे एशियन क्रिकेट काउंसिल से क्या हम हट रहे हैं, तो हम निकल रहे हैं। अगर हटने का इतना होता तो इस दफा सबसे ज्यादा अच्छा तरीका था हटने का। वही, ये जो बच्चों वाली बातें हो रही हैं, वो आकाश चोपड़ा ने भी हर रोज दूसरे दिन वो वीडियो बनाते हैं और वो कहते हैं कि एशिया कप का तो जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसको बाइकआउट कर देना चाहिए, एशिया कप होने नहीं चाहिए। देखो, आप बोलो ना बोलो, जो ये बार बातें होती है ना कि भारतीय जर्नलिस्ट काफी बोलते हैं कि एशिया कप का तो बाइकआउट कर देना चाहिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर देना चाहिए सबसे। और वो ये भी कहते हैं कि हम तो इससे पैसे क्या लेते हैं, हमारा तो 15% होता है, वो भी हम बांट देते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये बात भूलिएगा, सबसे ज्यादा जो पैसा कमाता है एशिया कप से और एशियन क्रिकेट काउंसिल से, सबसे ज्यादा जिसका फायदा होता है वो बीसीसीआई है। आप बोलो ना बोलो, ये सबको बात पता है, और इसलिए बीसीसीआई कभी भी इससे पीछे नहीं हट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना पैसा वो जनरेट करता है ना। वो लोग कहेंगे नहीं जी, वो 15% तो वो बाकी जो आपके डोनेशन, वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान है, थाईलैंड, शाईलैंड, नेपाल वगैरह सबको, वो अपना डोनेट कर देते हैं। ओ भाई, वो तो चिल्लड़ होते हैं पैसे। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, या बाकी वो जितने भी बोर्ड्स हैं, वो मिलता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इंडियन करेंसी में 22 करोड़, और ये एक चिल्लड़ है 22 करोड़। पीकेआर में भी अगर आप कन्वर्ट करो 70 करोड़ 75 करोड़ बन जाता है ना। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना किसी और के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बीसीसीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 करोड़ इंडियन रुपीस में क्या वैल्यू रखता है। लेकिन बात ये 22 करोड़ की नहीं है, जितने स्पॉन्सर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, टाइटल स्पॉन्सर से लेके नीचे ऊपर जितने स्पॉन्सर है, वो सारे के सारे बीसीसीआई के अपने स्पॉन्सर है। और बीसीसीआई बैकडोर में अगर आप देखो, जब से इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल्स बंद हुई हैं, जितना बीसीसीआई, जब एशिया कप के जितने स्पॉन्सर हैं, वो डबल ट्रिपल बीसीसीआई को जो उनकी बायलैटरल सीरीज होती हैं
उनको वो पैसा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आकाश चोपड़ा भी हर तीसरे दिन आके कहते हैं जी एशिया कप में तो क्रिकेट की बात ही नहीं होती, कॉम्पिटेटिव क्रिकेट ही नहीं होती, बाकी बहुत सारे मामलात होते हैं, इसको खत्म कर देना चाहिए। अब आकाश चोपड़ा के साथ अच्छा मेरी गपशप हुई थी इनसे, मैंने आपको बताया भी था, इवन उन्होंने कॉफी भी बना के दी थी। लेकिन आकाश भाई की एक बात आपको मैं सच बता दूं, इस टाइम वो काम करते हैं अंबानी के साथ, जियो स्टार के साथ। पहले वो अंबानी के वियाकॉम के साथ थे, फिर वो मर्ज हो गया जियो स्टार, तो अब वो एक ही हो गया जियो स्टार। वो करते हैं उसके साथ काम, और पूरी स्टार की जो कंपेन रही है वो यही चाहता है कि एशिया कप के, क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं है, सोनी के पास, तो वो डस्ट करते हैं। आकाश चोपड़ा हर दूसरे दिन वीडियो बनाते हैं कि एशिया कप की क्वालिटी खत्म हो गई, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं, मैं भी आप कागज ले और मैं आप लिखें या स्क्रीन शॉट ले लें मेरी इस बात का कि आकाश चोपड़ा अभी वर्ल्ड कप आ रहा है सब 5 महीने के बाद, वो एक बार ये बोल दें कि वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए या इस मैच का बाइकआउट हो जाना चाहिए, वो बोलते हैं ना, वो एक बार ये भी बोल दें वर्ल्ड कप के वाले से, नहीं वो काम करते, सोनी रगड़ा लगा देगा, वो सॉरी स्टार, जियो स्टार रगड़ा लगा देगा, वो ये करने नहीं देगा। उसका एक कमेंटेटर या एक उसका प्रेजेंटर, अंबानी का और जो स्टार का जो जॉइंट वेंचर है स्टार जियो स्टार, एक बार ऐसा करके दिखा दे, कभी भी नहीं ये कर सकते। ऐसा ही है। तो बात अली साहब ये है इस टाइम की, जो अभी आप ट्रॉफी की बात कर रहे हो, ये ट्रॉफी इंडिया की थी, आप ले लेते ना ट्रॉफी, आपने खुद से ही वो इतना रोना डाला कि जो हम ट्रॉफी नहीं ले रहे, हम ट्रॉफी नहीं ले रहे, तो अब आपको इतने जब दिन गुजर गए तो फिर अब आप ट्रॉफी में लात मारे। अब आपने क्या करना है, जब आपकी ट्रॉफी थी, जब जीते थे उस टाइम मौका था आप ले लेते, वो आपने ली नहीं, बदमजगी पैदा करके सारे माहौल को खराब कर दिया। तो चले, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, तो इनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में हमारी तरफ आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।